फ़िलहाल हम चलाने वाले हैं X7। अब X7 चलाने का रीज़न ये है कि अपनी जा रही है M4। इसमें कल इंजन चेक की लाइट आ गई थी और उससे पहले एक ये X7 आई है और साथ में आई है डिजिटल की। तो डिजिटल की में पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आता है। तो कल ना मैंने पूछा था लोगों से कि ब्रेकफास्ट ड्राइव के पेज का ना नाम सजेस्ट करूँ। अब आंसर देखो भाई, इनसे दोनों गाड़ियाँ ली, एक ये और M4, दोनों में गड़बड़ है। तो भाई ये सारा OBD के साथ तामझाम लगा दिया है और इनका ये व्हीकल डायग्नोस्टिक सिस्टम उधर लग गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फ़िलहाल हम चलाने वाले हैं X7। अब X7 चलाने का रीज़न ये है कि अपनी जा रही है M4 कुछ काम के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में ब्रीफ़ करूँगा थोड़ी देर में कि भाई क्यों M4 जा रही है, और आज वो भी आएंगे मैक्लेरन की तरफ से भी। एक मिनट को पहले ना मैं गाड़ी साइड पे करूं ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो भाई गाड़ी तो बिल्कुल चमक गई है। इसमें कल इंजन चेक की लाइट आ गई थी और उससे पहले एक इनकी हाइब्रिड बैटरी का एरर आ गया था। और ये गाड़ी अभी रिसेंटली सर्विस होके आई है। इसका एक सस्पेंशन का काम होता है, सस्पेंशन में भी शॉकर चेंज हुआ है। तो वो शॉकर लीक था और आई डोंट नो 2500 किलोमीटर के अंदर ये कैसे हो गया। तो यहाँ कहीं ना मैक्लेरन की रिलायबिलिटी के इश्यूज़ नज़र आते हैं। डोंट वरी, डिटेलिंग लेवल्स के इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको, रिलायबिलिटी के। तो आप किसी भी स्टोर से जाके ना सर्विस ले सकते हो। और छोटी मोटी चीज़ों के अंदर ना और पॉइंट आउट हुई, एक इन्होंने जो स्टेयरिंग है उस स्टेयरिंग के पीछे नाखून के निशान छोड़ दिए स्टेयरिंग व्हील के ऊपर और एक जगह लेदर वाले पे। एनीवेज आज टीम आएगी उनकी, वो देखेगी, फिर अपने हिसाब से उसको ठीक करेगी या फिर जो भी है चेंज करना होगा वो करेंगे। बट हाँ, नॉट हैप्पी विद आफ्टर सेल सर्विसेज विद मैक्लेरन, क्योंकि ऑलरेडी लीड टाइम जो था ना इसकी सर्विस का फॉर दी शॉकर, इट टुक मोर देन 20 days आने जाने और उन सब में। और अभी भी सिचुएशन वही खड़ी कि ये ठीक हुआ है, वो बैटरी का हाइब्रिड बैटरी का एरर आ गया, फिर इंजन चेक की लाइट आ रही है। ये एक एरर आ रहा है। अब यहाँ पे कई बार ना एरर आता है इंजन उसका, सॉरी हाइब्रिड बैटरी का एक एरर आ रहा है। तो 2 एरर आ रहे हैं, देखते हैं कैसे ठीक करते हैं हम। M4 के बदले ना ये X7 आई है और साथ में आई है डिजिटल की। तो डिजिटल की में पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आता है। पहले तो ये तो देखो, यहाँ से आपका बूट खुल जाएगा, यहाँ से गाड़ी लॉक हो जाएगी, यहाँ से अनलॉक हो जाएगी और यहाँ पे आप एक फ़ीचर कॉन्फ़िगर कर सकते हो कोई भी ये वाले बटन के साथ। अब जैसी ये डिजिटल की आती है ना, यहाँ पे BMW का लोगो बना हुआ आ जाता है। और अभी फ़िलहाल जो है वो ये दिखा रहा है कि गाड़ी जो है वो सिक्योर मतलब लॉक्ड है और विंडोज़ भी सारी बंद है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आता है, देखो व्हीकल लॉक्ड, विंडोज़ क्लोज्ड, बूट भी क्लोज्ड है। एंड देन मतलब ये तो इस पर भी क्लिक करोगे तो भी यही आएगा कि विंडोज़ क्लोज्ड है। अब अगले वाले में चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हाइट कंट्रोल। आप यहीं पे बैठे बैठे ना हाइट कंट्रोल कर सकते हो, दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया, अभी पहले वार्निंग देगा, रिस्क ऑफ इंजरी ड्यू टू चेंजिंग हाइट लेवल, मेक श्योर दैट नो पर्सन लिंगर एट द व्हीकल। मतलब कोई लीन करके ना बैठा हो या गाड़ी के आगे पीछे ना हो या गाड़ी के ऊपर ना हो नीचे ना हो। तो इसको आपने ओके किया। अभी देखो गाड़ी की हाइट, और अब हम इसको करने वाले हैं लोअर। वो गाड़ी नीचे जा रही है देखो, तो 2 लेवल नीचे गई है, अभी फुल नीचे हो जाएगी। कोई नहीं, चलो अब इसको लिफ्ट कराते हैं। आई थिंक या तो वो ख़त्म हो गई है एयर ख़त्म हो गई है, चलता तो उस पर है ना। खैर गाड़ी की हाइट आप देख सकते हो लोअर हो गई है। इसके अलावा फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप लाइट्स का स्टेटस चेक कर सकते हो, पार्किंग लाइट का, मतलब ये तो कोई लॉजिकल ही नहीं है वैसे तो। और रेंज बता रहा है इस पर, कुछ भी और आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं आती। देन यहाँ से आप प्री कंडीशनिंग कर सकते हो और एक्टिवेट ना हो तो ये 1 ऑफ डिपार्चर टाइम, मतलब यहाँ सुबह डिपार्चर टाइम सेट कर दो और एक्टिवेट कर दो, तो इतने बजे ना गाड़ी पहले से प्री कंडीशन हो जाएगी, AC वेसी चालू हो जाएगा। AC एंड हीटर दोनों के लिए काम करेगा ये। और इसके अलावा बस यही फीचर है। बट दिस इज़ बाय BMW, बाहर से नहीं ली हुई, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है।
और दिस इज़ बाय द BMW। तो कल ना मैंने पूछा था लोगों से कि ब्रेकफास्ट ड्राइव के पेज का ना नाम सजेस्ट करूं। अब आंसर देखो, मैक सुपर एस इज़ द बेस्ट। क्या बात है भाई। ड्रीम कार ड्राइव्स और वीकेंड फ्यूल। चलो डेविल्स ड्राइव, ब्रेक विद बेज, डेविल्स टाइम, डेविल्स ड्राइव, फन ड्राइव विद बीस्ट कार्स, प्रोडक्टिव डे विद फन, डेविल्स ड्राइव, ये क्या है, डेविल्स ब्रेकफास्ट ड्राइव, DVD हो गए, ड्राइव टू पीस। ये तो देखो भाई, बंदा ऊपर ही भेजने के लिए रेडी है आप लोगों को। लो जी, यहाँ तो आहूजा ब्रदर्स ब्रेकफास्ट ड्राइव, वाह भाई वाह। डेविल्स ड्राइव, ये लो, ये तो कह रहे जी आप सीधा आओ गुजरात। संडेज क्रेजी एक्सी पता नहीं भाई साहब क्या नाम है ये भी। दी ब्रेकफास्ट क्लब कार्स इंडिया, बहुत ही बड़ा नाम है। डेविल्स क्लब, DD क्लब, ब्रेकफास्ट विद डेविल्स, ब्रेकफास्ट W डाल दिया भाई ने, डेविल्स ड्राइव। और भी आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे रिप्लाईज आए हुए हैं, तो कुछ मैंने आपको पढ़ के दिखाए। V8 वेजी ड्राइव एंड डाइन, टॉर्क एंड टोस्ट। चलो ये तो अच्छा लगा, टॉर्क एंड टोस्ट तो बढ़िया लग रहा है भाई। Can't suggest a name, but the initiative you have taken on is really nice. Please never stop it. वाह भाई वाह। तो भाई आप भी विजडम ब्रेकफास्ट विद डेविल। देखो शिक्षित भाई तो सीधी सारी कहानी विजडम से ही कनेक्ट कर देते हैं। थ्रॉटल्ड मॉर्निंग, ये भी अच्छा लगा भाई। ड्राइव विद आहूजा, वेरी नाइस भाई। ड्राइव विद ब्रेक, ड्राइविंग एंथुजियास्ट, फ्लाइंग ऑन रोड, वाह भाई वाह। पिस्टन टू प्लेट्स, वेरी गुड नाम। ड्राइव टू डाइन, फ्यूल अप फ्राइडेज, भाई हम वीकेंड की बात कर रहे हैं, फ्राइडे वीकडे में आता है। फ्लीट स्वे, ब्रो पोर्शा का कलर चेंज कब करोगे? मैं तो कलर नहीं चेंज कर रहा। ड्राइव टू डेस्टिनी, ये देखो, ये तो फाइनल डेस्टिनेशन वाला कुछ बोल दिया भाई ने, तो अभी नई फाइनल डेस्टिनेशन आई है, देखो भाई। फ्यूल अप ब्रेकफास्ट, ड्राइव विद डेविल्स। तो ये बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, तो आप भी अगर नाम सजेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कर दो। हो सकता है आपके नाम पे ही पेज खोल दें और आपको ही बोले मैनेज कर दो। तो अभी पाजी का वेट कर रहा हूँ, पाजी आएंगे तो फिर लंच करने जाएंगे, फिर एक मीटिंग है, वो मीटिंग निपटा के द डे विल स्टार्ट। मेरे को फिर ऑफिस जाके काम करने हैं, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि पहले वो मीटिंग निपटा लूँ, फिर उसके बाद बाकी सारे ये काम करेंगे। तो भाई इस गाड़ी में जो भी एरर है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक समझ में नहीं आया कि एरर आया क्यों है। तो पीछे जो आप ये लिड खुला हुआ देख रहे हो ना, यहाँ से कूलेंट और इंजन ऑयल जाता है, और ये जो लिड खुला हुआ देख रहे हो यहाँ से इसके अंदर पावर जाती है, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की जो बैटरी है ना उसको चार्ज करती है। तो ये सिचुएशन है अभी गाड़ी की, बाकी पता नहीं है, ये दोबारा मुंबई ना जाए, बस मुंबई गई तो 20 दिन के लिए जाएगी। तो रिलायबिलिटी इश्यूज शुरू हो गए इसके साथ। तो वो देखो स्पेशली भैया ना मुंबई से उड़ के आए हैं, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपनी जो टीम बैठी है यूके में और बहरीन में। तो इनके हेडक्वार्टर हो गए हैं बहरीन में। तो अभी ये फ़िलहाल चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर जो सेपरेट मोटर दे रखी है, पंप दे रखा है, जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम को कूल करती है, जो मतलब हाइब्रिड सिस्टम को कूल करती है, तो उसका फेलियर तो नहीं हुआ। और मोर ओवर ये चेक कर रहे हैं कि इंजन की चेक लाइट क्यों आ रही है, कहीं इंजन वाले का तो हाइब्रिड जो कूलिंग सिस्टम है वो तो नहीं ख़राब हुआ। तो उसके लिए ना इनको ये सारे लॉग्स बनाने, चेक करने पड़ते हैं। तो ये इनका एक डायग्नोस्टिक टूल है, इस टूल पे सारे के सारे इनके लॉग्स आ जाते हैं और एरर्स आ जाते हैं, जो भी गाड़ी की डिस्प्ले के अंदर आए, मतलब जो कि हमें नज़र आए थे कल। तो उसकी मैं फ़ोटो कहीं इधर उधर लगा दूँगा, आप चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये अगर आप गाड़ी ले रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये वाला पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके टेक्नीशियन आते हैं बाहर से। क्यों भाई? तो हमें हाँ पाजी कह रहे इसमें टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम तो होनी चाहिए, भाई गाड़ी में भी होनी चाहिए। और भाई एक दिक्कत है मेरे को अभी जो समझ में आई, जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम आई,
इनकी टीम में 5 और 6 बंदे ही हैं टोटल। मैकलेरन की? हाँ, अच्छा। और रात को मान लो कोई फॉल्ट आ जाए, कौन उठाएगा कॉल? है ही नहीं, बंदे नहीं है। बंदे नहीं है। भाई ये हाथी पालना आसान नहीं है। रात को लेके मत निकलो। और रात को लेके चलाएंगे कब? देखो भाई, इनसे दोनों गाड़ियाँ ली, एक ये और M4, दोनों में गड़बड़ है। M4 में तो अलग लेवल का इशू आ रहा था, याद है वो जो ब्रेक मारी थी हमने, गर्र। आप कह रहे थे कुछ आवाज आ रही थी। हाँ, तो भाई इन्फिनिटी टीम, यू हैव टू वर्क हार्ड सो दैट। अब पता नहीं वो भाई साहब क्या ढूंढ रहे हैं, मेरे को लग रहा है भाई इसके लिए तो इनको गाड़ी वैसे भी लिफ्ट करनी पड़ेगी, सारा सिस्टम तो इसका नीचे। चलो अब भाई ये तो हमारे पास फैसिलिटी है मान लो, वरना ये घर के नीचे घुसे होते गर्मी में, मतलब मुंबई में अगर होती गाड़ी तो फिर तो जल्दी हो जाता काम मेरे ख्याल। फिर भी भाई गाड़ी तो टो होके जाती, और फिर मान लो इनको भी आगे यूके टीम से या फिर उधर वाली टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, जैसे अभी भी तो यही कर रहे हैं लॉक। आने के 2-3 दिन 4 दिन है वो कम हो जाते हैं गाड़ी ले क्या बात कर रहे हो? अगर एक बार ही गाड़ी जाती है तो 20-22 दिन के लिए जाती है, पिछली बार भी तो 20-22 दिन के लिए गई थी। नहीं, बट लॉजिस्टिक का टाइम तो फिर वही है ना, ज़्यादा है ना। 4 दिन जाना 4 दिन आना, और उसके बाद मान लो कोई पार्ट है, जैसे इसका पिछली बार शॉकर लीक हो गया था, हाँ, जबकि 2500 किलोमीटर में शॉकर लीक होना इस गाड़ी का हाँ। वैसे ही खुद में एक वो है, तो भाई सीरियस कंसर्न है इस गाड़ी के लिए। बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसे पार्ट्स ही तो हैं, अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाएंगे। कोई गाड़ी में ऐसी कोई मेजर ख़राबी नहीं है कि चल नहीं रही हो, कुछ ना हो रहा। कल हमने पूरे दिन चलाई है वैसे, बट मुझे लग रहा है मैकलेरन को लग गई नज़र, परांदी बांधने पड़ेगी भाई इसको। कहाँ बांधी जाए भाई, कमेंट करके बताना परांदी कहाँ बांधी जाए इसको। भाई शगन मेला लगा हुआ है यहाँ पे, शगन मेला। लोग आते हैं और अपनी इस गाड़ी के साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं, और हमें टैग भी नहीं करते भाई। टैग तो करना बनता है ना, तो अगर आप आके फ़ोटो खिंचवाते तो एटलीस्ट टैग डिटेलिंग डेविल्स। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है बच्चों में। ये देखो, ये छोटे छोटे जो टॉयज़ पकड़े हुए हैं ना, उनका ड्रीम ये है। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो भाई ये सारा OBD के साथ ताम झाम लगा दिया है, और इनका ये व्हीकल डायग्नोस्टिक सिस्टम उधर लग गया है। वैसे तो ये बॉश का है जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो इससे अब सारी रीडिंग वीडिंग चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। पता नहीं क्या होने वाला है।